Hello, guys. Good evening to all of you. I welcome you all on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. आप सभी मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझे सभी लोग जानते हैं। फिर भी ऐसे जो लर्नर्स या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पहली बार यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा आई हर्षित शर्मा, फाउंडर ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज आप सभी को जैसे वेट होगा कि 8 बजे कुछ एईसी अनाउंसमेंट करने जा रहा है, एईसी की टीम से कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। तो आप सभी में काफ़ी उत्सुकता होगी कि वो क्या अनाउंसमेंट है? ऐसा क्या सर आप लोग अनाउंसमेंट आपकी टीम से क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है? तो मुझे ये बता के काफ़ी खुशी हो रही है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते हैं कि व्यापम की जो डेट है वो कहीं न कहीं फाइनलाइज़ होने जा रही है और हो सकता है कि जो व्यापम के एग्ज़ाम है वो सितंबर में शेड्यूल हो जाए। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो व्यापम सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो एमपीएससीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जनरल हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड मध्य प्रदेश जीके जनरल नॉलेज की यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो ये काफी आपके लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है, एक बिग न्यूज है आप सभी के लिए, काफी खुशखबरी है कि आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है व्यापम सब इंजीनियर का और एमपीएसीएस का वो स्टार्ट होने जा रहा है। जो डेट है वो है 1 जुलाई। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से आप यहाँ पर रेडी रहिए। 1 जुलाई से हमारी टीम में से हमारे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर साथ में जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर साथ में मेरे साथ में विजय पाटीदार सर हैं। मैं विजय सर के साथ में विजय सर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। विजय सर भी डायरेक्टर हैं, को फाउंडर है एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के। और आप सभी जानते हैं, सिविल के स्टूडेंट्स जानते हैं कि सर सिविल के सब्जेक्ट्स लेते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शंस भी लेते हैं। साथ ही हमारे साथ स्क्रीन शेयर की है पुनीत चतुर्वेदी सर ने। पुनीत चतुर्वेदी सर जनरल हिंदी के लिए काफी टाइम से मतलब 5 साल से, पिछले 5 सालों से जनरल हिंदी के लिए जो सेशंस हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपका व्यापम में कई सारी एग्जाम है, उसमें जनरल हिंदी का जो पोर्शन आता है उसको पुनीत सर कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ स्क्रीन शेयर की है अंकुर सर ने, अंकुर बबेले सर। और अंकुर सर को तो आप सभी लोग काफी टाइम से जानते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने अंकुर सर से काफी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। हमारे नॉन टेक्निकल गुरु हैं, नॉन टेक्निकल मास्टर हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी काफी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जानकर काफी खुशी होगी कि अंकुर सर भी आप सभी के लिए मध्य प्रदेश जी के 1 जुलाई से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही अंकुर सर यहाँ पर कुछ क्विजेस भी लेंगे जिनके बारे में अंकुर सर ही आपको डिटेल में बताएंगे। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी अजय सर हैं, जिनसे आप ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। अजय सर वहां पे आपका कंप्यूटर अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में कई सारी अनसर्टेनिटी है, सिर्फ आपके माइंड में नहीं। अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूं या कोई भी सिस्टम की बात करूं, चाहे हम हमारी बात करें, तो सभी के माइंड में, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के माइंड में आज के टाइम में कई सारी अनसर्टेनिटी है। बट अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो आपके माइंड में जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी वो होगी कि सर व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम है, जो वो डेट है बार बार कुछ चेंज हो रही है, तो सर वो एग्जाम होगी या नहीं होगी। सर अब व्यापम की अगर एग्जाम होगी तो सर अभी जो हमारे पास 2 महीने का टाइम पीरियड बचा है, 2 मंथ्स का, सर इसमें हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इफेक्टिव। सर हमारे जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। सर आपने ये तो बहुत अच्छा करा कि नॉन टेक्निकल का जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो सर हमारा एक जो बर्डन था माइंड से वो तो रिलीज हुआ। बट सर और भी कई सारे सवाल है जो हमारे माइंड में उठ रहे हैं, सर हम चाहते हैं कि ये क्लियर करें। तो मैं इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे डाउट गुरु हैं, मतलब बोल सकते हैं जो डाउट जिनके उठते हैं वो क्लियर कर देते हैं, यानी विजय सर। तो मैं चाहता हूं कि विजय सर यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे सवालों को पूरा क्लियर करें, उनको समझाइए। और उनके जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स, कुछ विजय सर यहाँ पे पॉइंट्स लेके आए हैं आपके लिए। तो विजय सर, ओवर टू यू। Thank you, Arshit sir. Good evening to every one of you. हर्षित सर ने जो बताया कि कोरोना टाइम में बहुत अनसर्टेनिटीज चल रही है, तो मैं इसी पॉइंट में आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऐड अप करना चाहूंगा कि जो अनसर्टेनिटीज है कोरोना टाइम पीरियड में,
वो अनसर्टेनिटीज ही और ज्यादा अनसर्टेन। मैं आप सभी लोगों के अगर मन के विचार की बात करूं तो मन में कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे सवाल हैं। अगर जैसे कि हम बात करें, मतलब एग्जाम कब होगी, कौन सी एग्जाम होगी या कौन सी एग्जाम नहीं होगी, ये एग्जाम्स किस टाइम पीरियड पर हो रही होंगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोग इतने दिनों से बहुत बार मैसेज कर चुके हैं, बहुत बार कॉल कर चुके हैं कि सर लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम लोग का ऑफलाइन सेंटर चालू होगा, कब फिर से क्लासेस चालू होंगी। तो आप ये मान के चलो कि ना सिर्फ आपके मन में सवाल है, सवाल सभी के मन में है, एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया की जो अगर हम बात करें, रफ्तार बहुत धीमी हो गई है कोरोना के कारण। रफ्तार धीमी तो जरूर हुई है, लेकिन रुका कोई भी नहीं। सेम वही चीज अगर हम बात करें तो हमारे साथ भी वही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसी भी टाइम पीरियड में स्पीड कम तो हुई है, रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोई रुका नहीं है। और उसका एक ही कारण हो सकता है, बस एक कारण, वो है आगे बढ़ने की और किसी चीज में जीतने की आशा। ठीक है, अगर हम बात करें अभी के टाइम पीरियड पर, तो स्टूडेंट और जो टीचर्स कम्युनिटी है, उनके अंदर भी एक ही सवाल है, वो भी अनसर्टेनिटी का। और अगर हम बात करें तो पढ़ने की और पढ़ाने की दोनों की ही स्पीड बहुत स्लो हो गई है। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में पहले पढ़ते थे, 6 घंटे 8 घंटे आपको डेली बैठने की आदत थी। बट सिंस द कोरोना हैज कम, सभी लोग 2 3 घंटे 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे कोई पढ़ पाता है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हम इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। कभी ना कभी हमें जो है इन चीजों से बाहर निकलना ही है। तो उसके लिए हम अभी अपनी जीवन की रफ्तार चाहे थोड़ी कम रफ्तार से क्यों ना चले, लेकिन चलना जरूरी। ठीक है, अगर मैं मान लो बात करूं आपसे कि ऐसे ही बहुत सारे विचार आप सभी लोगों के मन में हैं, हम सभी लोगों के मन में हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर आज तो कोरोना है, इस कोरोना के लेकर क्या एग्जाम्स आगे चलकर होंगी या नहीं होंगी? अगर होगी तो कौन सी एग्जाम्स होंगी, और कौन सी एग्जाम्स होंगी तो उन एग्जाम्स की डेट्स कब आएंगी, हम क्या करें उसके लिए, क्या नहीं करें। हम एक बहुत छोटी सी कंडीशन को आगे लेकर चलते हैं कि हम इन सारे सवालों से ऊपर उठ जाते हैं। इन सारे सवालों को पीछे छोड़कर हम ये सोचते हैं कि हमारी आज की तारीख में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, वो क्या है। मैं इतना ही एक चीज जानता हूं, इफ आई एम अ टीचर, मेरी एक जिम्मेदारी है, एक मेरी जवाबदारी है कि मैं आप लोगों को दिन भर मेरे पास जितना समय होता है, मैं उसमें अपना जो प्रोफेशन है मेरा, मैं उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता चलूं, और आप लोगों को जितना प्रोवाइड कर सकता हूं कंटेंट, उतना प्रोवाइड करूं। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि दिन रात आप लोग भी उसी चीज पे फोकस रहें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एवरीथिंग इज गोइंग टू कूल डाउन, सब कुछ सामान्य की तरह हो जाएगा। और उस टाइम पर अगर एग्जाम हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमें उस टाइम पे कोई भी कोई टाइम नहीं देगा कि अब आप एग्जाम की तैयारी करना चालू करो, नो। उस वक्त हमें ही जो है उस टाइम पर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अच्छा अब ठीक है, सब कुछ सामान्य हो चुका है, वैकेंसीज ऑलरेडी हमारे सामने है, एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसमें हमारी ही जवाबदारी बनती है कि इतने टाइम पीरियड को हमने कैसे यूटिलाइज किया होगा, और अब हम कैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम पीरियड में, इन द कमिंग टाइम, हमें फ्यूचर में, इस कमिंग टाइम पीरियड में अपने होप को पॉजिटिव रखते हुए अपने आप को तैयार रखना है। और अगर मैं बात करूं किस चीज के लिए तैयार करना है, तो इन द फ्यूचर टाइम व्हाट वी कैन सी इज कि व्यापम में सब इंजीनियर की वैकेंसी आना ही है। पीएससी में अगर एमपीपीएससी की बात करूं, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आना ही है। और अगर मैं बात करूं एसएससी जेई की एग्जाम भी होना ही है। वो एग्जाम्स जो भी हैं, आपको कोई भी समय नहीं देने वाला है। ठीक है, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी उनके लिए पॉसिबिलिटीज होंगी, वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और इन्हीं चीजों को हमने ध्यान में रखा। और जब हमने हमारे एग्जिस्टिंग एईसी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा, तो हमने सोचा कि एवरी वन ऑफ यू will be trying to focus व्यापम सब इंजीनियर, will be trying to focus एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम। अगर आप लोग इन एग्जाम्स को फोकस करना चाह रहे हो, और उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम अब नॉन टेक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम साइंस पहले भी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पहले भी पढ़ चुके हैं। जो कुछ पोर्शन था जो हमने अभी तक नॉन टेक में नहीं पढ़ा,
और जो अब आगे जाकर पीएससी में, पीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में और व्यापम के सब इंजीनियर एग्जाम में काम आ जाएगा, वो है हमारे पास जनरल हिंदी, जनरल कंप्यूटर और एमपीजी के। हम तीनों ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपको पूरा आपका डेली रूटीन डिसाइड करेगा, आप दिन भर में कितने लेक्चर जो है अटेंड कर सकते हैं। हमने पहले ही इसके लिए विचार किए हैं कि दिन में आप 4-5 घंटे ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपका पूरा शेड्यूल ऐसा ही बनेगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत इफेक्टिवली अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकें। ये लेक्चर्स आपके पास पूरे के पूरे एक वेब सीरीज के फॉर्म में होंगे, जिसमें कि अगर आप देखें तो डेली आपके पास या तो एमपीजी के साथ में या तो कंप्यूटर और हिंदी के लेक्चर चल रहे होंगे, या तीनों ही सब्जेक्ट एक साथ चल रहे होंगे। और वो सब्जेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए, वो हम हमारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी से ही जान सकते हैं। ठीक है, तो हर्षित सर, आप प्लीज स्टूडेंट्स को एक बार ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारे पास अंकुर सर क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास पुनीत सर क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और सर आप लोग प्लीज बच्चों को ये बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट जो कि और भी किसी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स में जो किसी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स कितने अलग हैं और क्या कंटेंट किस अकॉर्डिंग हम डिलीवर करने वाले जो एग्जैक्टली एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। हर्षी सर प्लीज। थैंक यू सो मच विजय सर कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में जो कई सारे पॉइंट्स उठ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपने यहाँ पे क्लियर करा। अब मैं अंकुर सर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंकुर सर प्लीज आप स्टूडेंट्स को बताएं कि एमपीजीके का जो आपका पूरा वेटेज है और क्या क्या टॉपिक्स आप उसमें कवर करेंगे, और ऐसा स्पेशल क्या होगा सर एमपीजीके दूसरी और भी एग्जाम्स में आता है, तो यहाँ पर जैसे जब बच्चा व्यापम एससी की प्रिपरेशन करेगा या एमपीएससीएस के अंदर सर एमपीजीके के प्रिपरेशन करेगा, तो कैसे डिफरेंट स्ट्रेटजी उसको बनाते हुए चलना है, और आपके पास क्या प्लान आउट है, स्ट्रेटजी है कि आप कितने टाइम में वो पूरा उसका सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा, कितने आप क्विजेस कंडक्ट करेंगे? अंकुर सर। थैंक यू हर्षित सर। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा हम जानते हैं कि व्यापम सब इंजीनियर आने वाला है और एमपीपीएससी एई, तो दोनों ही स्टेट लेवल के एग्जाम है और दोनों ही स्टेट लेवल के एग्जाम में स्टेट का बहुत वेटेज रहता है। जैसे आपने एमपीपीएससी एई का सिलेबस जो देखा होगा, उसमें नॉन टेक्निकल में पूरा का पूरा वेटेज उन्होंने एमपीजीके का कर दिया है। लगभग 35 क्वेश्चन उनको देने हैं आउट ऑफ 50। वैसे ही आप एससी के अंदर बात करें, सब इंजीनियर के अंदर, तो 20 नंबर करीब का नॉन टेक है। उस 20 नंबर करीब नॉन टेक में आपको एमपी का बहुत सारा नॉन टेक देखने को मिलेगा और अच्छा सा कुछ उसके क्वेश्चंस कुछ अच्छे निकल के आते हैं। लास्ट ईयर से आप अगर देखें तो एमपी का थोड़ा सा पैटर्न भी उन्होंने चेंज किया है पूछने का, घिसे पिटे पैटर्न पर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो हमने एमपी को लगभग 35 क्लास के अंदर डिजाइन किया है कि हम उसे लगभग 35 क्लास के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें हम जो हमारे एई की और एससी की डिमांड है उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन किया हुआ है। उनके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सिलेबस जैसे ही हम खत्म करेंगे 30 to 35 क्लास के अंदर, उसके बाद 5 या 6 क्लास हम जो रखेंगे, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और प्लस कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे कि आ सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम एमपी को एक तो फोकस्ड तरीके से, चूंकि एमपी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं और सारे एग्जाम के अंदर एमपी के पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पढ़ने वालों को समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। जब उसका आप डीप एनालिसिस करें तो ये पता चलेगा कि हर एक एग्जाम का पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे एमपी की हिस्ट्री होगी तो हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ेंगे एमपी के, एंशिएंट भी होगा, मिडेवियल भी होगा, मॉडर्न भी होगा। बस फर्क ये होगा कि टारगेटेड होगी कि उससे हमारे क्वेश्चन कितने ज्यादा हिट हो जाएं, कि हमारा टारगेट होगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही करवाना, ताकि आप ज्यादा नंबर गेन कर सकें और सिलेक्शन ला सकें। तो हम इसमें इसका हिस्ट्री अलग रखेंगे, इसका ज्योग्राफी अलग रखेंगे, इसका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन अलग रखेंगे, मिनरल्स वाला पोर्शन अलग रखेंगे, और जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है वो अलग रखेंगे। इन 4 सेगमेंट के लेक्चर हमने डिजाइन करे हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 30 क्लास के आसपास में हम आपका ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। बाकी की बची हुई 5 क्लास में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। बाकी की स्ट्रेटजी आपको हर्षित सर बताएंगे आगे। हर्षित सर।
थैंक यू सो मच अंकुर सर कि आपने यहाँ पर बच्चों को जैसे बताया। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, टोटल 35 क्लासेस होंगी, जिसमें कुछ 30 क्लासेस में अंकुर सर आपको एमपीजीके का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, और कुछ 5 क्लासेस होंगी अंकुर सर की, जिसमें वो एमपीजीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं व्यापम एससी के अंदर क्वेश्चंस पुराने जो पिछले साल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन सारी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए उनका जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एमपीजीके के पूछने के तरीके को एमपीएससी एग्जाम ने, बीपीएससी एई एग्जाम ने कई बार थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको अंकुर सर यहाँ पर आपका एमपीजीके ड्राइव करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अंकुर सर को आप सभी लोग जानते थे। यहाँ पर पुनीत सर से आपका पहली बार इंटरेक्शन होगा एसी प्लस के प्लेटफॉर्म पे और एसी में भी। तो यहाँ पर मैं पुनीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुनीत सर आप। थैंक यू सर। हर्षित सर धन्यवाद आपका। विजय सर धन्यवाद। अंकुर जी बहुत अच्छा बताया आपने एमपीडीके के लिए। सबसे पहले एईसी क्लासेस जो हमारे लिए अभी ये नॉन टेक का बैच लेके आ रही हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे हर सब्जेक्ट सभी ने बता दिया, आपके पास में केवल हिंदी की कमी है ना? तो हिंदी जीके हमारा किस तरीके से आपको सहायता करेगा, किस किस एग्जाम के काम आएगा और क्या सिलेबस होगा, इसका क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल आपका बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। हमारा उद्देश्य यही था जब हर्षित सर से बात हुई कि सर हम नॉन टेक्निकल को भी इस तरीके से बच्चों को दे पाए कि जिस प्रकार से वो एईसी में विश्वास कर रहे हैं टेक्निकल टीम पे, ठीक उसी प्रकार से विश्वास वो करें कि नॉन टेक्निकल भी इसी प्रकार से उनको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, और इस कोरोना टाइम पे उनको हमसे जो भी कुछ मिल पाए उसका वो बखूबी फायदा ले पाए। हालांकि एक बात अभी जैसे है व्यापम के एग्जाम की, तो बिल्कुल आज नहीं तो कल व्यापम का एग्जाम होने वाला है। जैसे आप लोग नॉन टेक्निकल में भी सुनने जा रहे हैं कि कुछ मंत्री जी ने क्या कह दिया है कि कुछ पोस्ट अभी आने वाली है ऐसा करके, तो पुलिस विभाग अभी उनको व्यापम को क्या करेगा, नोटिस लिख के भेजेगा और फिर व्यापम उसे क्या कर देगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका आउट कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ भी धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। तो मेरा और सर का और हमारी टीम का केवल यही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द आपका जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वो कम समय में जितना जल्दी हो सके वो पूरा कर दिया जाए। तो मैं अपने हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको लगभग 25 से 26 डे क्लासेस लगेंगी और लास्ट के 4-5 दिन जो हमारा होगा वो एमसीक्यू पैटर्न होगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे व्यापम में जो जेई की बात की गई है, व्यापम से जो आपका एग्जाम हुआ है जूनियर इंजीनियर का, वहां पे सिलेबस का पोर्शन तो बहुत कम रखा है। मतलब यूं कहा जाए कि नाम मात्र का सिलेबस है कि वर्णमाला का टॉपिक जैसे नहीं डला हुआ है, कुछ पर्यायवाची विलोम ऐसे करके 7-8 टॉपिक डले हुए हैं। परंतु जब मैंने पिछले पेपर्स को उठाया, पिछले 4-5 साल के पेपर्स को उठाया और वहां पे क्वेश्चंस उनके देखे मैंने, तो ये पाया कि अगर वो सिलेबस 8 टॉपिक का दे रहे हैं तो वहां पे उनके जो क्वेश्चन देने का जो पैटर्न है वो इन 8 टॉपिक से बस नहीं होते हैं। अभी तो इनके जो प्रश्न है वो लगभग हिंदी ग्रामर के पूरे सिलेबस से पूछे जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं वर्णमाला से वो पूछे जाते हैं, संधि से पूछे जाते हैं, समाज से पूछे जाते हैं, इवन आप एक बड़ी बात समझिएगा रस छंद और अलंकार तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि ये आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक बड़ा टास्क हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, पहली बार में सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं। और कुछ बच्चे थोड़ा सा एडवांस होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखते हैं। तो जो पैटर्न देखेंगे उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी क्लियर कि सिलेबस कुछ और है और पैटर्न अगर हम देखते हैं तो पैटर्न में क्या करते हैं, वो बिल्कुल डीप घुस के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि लगभग अपना 25 से 26 क्लासेस में जितना भी टॉपिक है आपका व्याकरण का वो मैं कंप्लीट करा दूं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ये क्लासेस देखते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल वाले बच्चे भी आजकल क्या करते हैं, नॉन टेक का एग्जाम देते हैं। मेरे हिसाब से जैसे आप लोग एसआई वगैरह भी देते हैं नॉन टेक्निकल में, तो ये हिंदी आपके लिए उतनी ही यूजफुल होगी जितनी यूजफुल आपके यहाँ पे टेक्निकल के लिए होगी। तो टेक्निकल में ये समझिएगा कि मैं नॉन टेक से पूरा मटेरियल हिंदी का उठा के लाके और टेक्निकल में आपके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उससे एक बेनिफिट आपको ये होगा कि टेक्निकल का जो एग्जाम देंगे तो वो यूजफुल है ही, साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट आपके साथ हो जाएगा कि आप नॉन टेक का भी व्यापम के दूसरे एग्जाम भी दे सकते हैं जो इंजीनियरिंग से थोड़ा सा हटके भी है। तो वो दोनों चीजें आपको प्लस में मिलेंगी। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको डीप में बिल्कुल पढ़ा दूंगा 25 से 26 क्लासेस में सारा सिलेबस कराते हुए, और लास्ट की 4-5 क्लासेस में मैं एमसीक्यू करा दूंगा आपका, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उन्हें टैकल करना है और किस प्रकार से हमसे गलतियां होती हैं तो वो गलतियां हम इन एमसीक्यूज को लगा के क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। अब
धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को। आगे हर्षित सर बताएंगे कैसे क्या करना है, किस प्रकार से हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पुनीत सर कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट को बताया। तो मैं आप सभी को स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारी जनरल हिंदी वाली जो क्लास होंगी, इसके अंदर 26 टू 25 जो क्लासेस होंगी, उसमें कंटेंट आपको डिलीवर होगा जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, और साथ में जो 4 टू 5 क्लासेस होंगी वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होंगी, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस का पुनीत सर आप लोगों से डिस्कशन करेंगे इसी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही एक और अनाउंसमेंट आपके लिए, जनरल हिंदी का आपका आपको मालूम चल चुका है, एमपीजीके के लिए आपको मालूम चल चुका है, साथ में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी स्टार्ट होगा। हो सकता है कि जनरल हिंदी और एमपीजीके की जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस रहें, क्योंकि हम भी समझते हैं कि डेटा का भी शॉर्टेज होता है आपके साथ में, तो हम सारी चीजों को सोचते हुए चल रहे हैं। इसलिए टेक्निकल की क्लासेस हैं, आपको पता है कि वो भी आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो मतलब अगर एक स्टूडेंट की मैं बात करूं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, चाहे वो मैकेनिकल बैकग्राउंड का हो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आपके एक दिन में 2 चल रहे हैं। टेक्निकल की फैकल्टीज आपसे एक दिन में 2 आवर्स के लिए इंटरेक्ट करती हैं। साथ में फिर अंकुर सर भी 1 ऑफ जुलाई से एड ऑन हो जाएंगे, पुनीत सर भी 1 ऑफ जुलाई से एड ऑन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि देयर विल बी आपके साथ में कुछ डेटा का शॉर्टेज आए। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने डिसाइड करा है कि कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा। जितनी भी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं या जितनी भी 1 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होंगी, तो उसमें सभी चीज की प्लेलिस्ट एईसी प्लस के चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में वो अरेंज होगा सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि अगर कभी आपको कंप्यूटर देखना है तो आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 उस तरह से प्रॉपरली वो वहां पर रिकॉर्डेड होगा। ठीक, यहाँ पर अभी हमारे साथ अजय सर यहाँ पर नहीं है, तो अजय सर के बिहाफ में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वहां पे कंप्यूटर की देयर विल बी 20 लेक्चर्स, उसमें से 15 लेक्चर्स जो होंगे उसमें वो आपको कंप्यूटर का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और 5 क्लासेस आपकी एमसीक्यू की क्लासेस होंगी। ठीक है, सो गाइस सभी को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूंगा, 1 ऑफ जुलाई अपने माइंड में फ्रेम कर लो, सभी रेडी हो जाओ। 1 ऑफ जुलाई से आपका व्यापाम ऑनलाइन मोड में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रही है एमपीएससीएस की, और पुनीत सर, अंकुर सर और अजय सर आपका कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, एमपीजी के जनरल हिंदी स्टार्ट करेंगे, और साथ में आपकी जो टेक्निकल क्लासेस है वो आपकी चल रही हैं। ठीक, इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन 1 ऑफ जुलाई से किस टाइम पे, अब आता है सर टाइम क्या होगा, सर टाइम तो बता दीजिए। तो आप यहाँ पर जैसे हमारा ये प्रीमियर देखेंगे तो इसमें साथ में आपका या तो कमेंट बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे। ठीक, तो जो सिविल का स्टूडेंट है वो सिविल की लिंक ज्वाइन करें, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल की ज्वाइन करें, और जब भी जो डाउट सेशन होंगे वो वहीं पर क्लासेस के अंदर हो जाएंगे। और भी अगर आप पे कुछ डाउट्स हैं कुछ और चीजों को लेकर, तो वो इसी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में डालें, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, और चाहे तो लाइव चैट के अंदर भी आप जब करेंगे तो उसमें हम आपको वहां पे साथ में रिप्लाई करते जाएंगे। और जो फर्दर अपडेट्स है टाइमिंग को लेकर, सर 1 ऑफ जुलाई से तो 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं नॉन टेक्निकल के, साथ में हमारी टीम अभी आपके लिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी प्लान आउट कर रही है। ठीक, थोड़ा सा जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब तो आपके हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर का भी प्लान आउट हो रहा है, तो वो भी जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगा। सारे अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ठीक, और अदरवाइज और भी कुछ क्वेरीज आपके माइंड में है तो आप हमारी जो वेबसाइट है aecinstitute.com उसको जाके सर्च कर सकते हैं। वहां पर हमारा जो टेक्निकल टीम है और जो कांटेक्ट वाला वहां पे नंबर है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे मैनेजमेंट के हेड है उनसे आपका बात हो जाएगा, जो भी आपके डाउट है वो आपके वहां पे डाउट क्वेलिफाई कर देंगे। ओके, तो थैंक यू विजय सर, थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू अंकुर सर। अंकुर सर कुछ नेटवर्क के कारण यहाँ से अभी चले जा चुके हैं। तो थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स कि आपने पैशनेट होकर हमारी बातों को सुना समझा, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि 1 ऑफ जुलाई से जैसा आपने अभी तक टेक्निकल चीजों में, टेक्निकल क्लासेस में पार्टिसिपेट करा है, थोड़ा सा उस पार्टिसिपेशन को और बढ़ाइए। और अपने जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक लाइव क्लासेस में नहीं आए हैं टेक्निकल में, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने उन सभी फ्रेंड्स को जगाइए कि अब टाइम आ चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, हम प्रॉपर रेस्ट कर चुके हैं, अब टाइम है अटैक करने का। एग्जाम कभी भी आ सकती है, अब हमें हमारा अटैकिंग मोड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने जो भी दूसरे फ्रेंड्स लोग हैं जिन तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही अभी तक, उनको आप बताइए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलिए और लेक्चर्स अटेंड करने के लिए बोलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।
थैंक यू एवरीवन।